राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सत्संगियों, प्रेमियों, माता बहनों, सबका आगे हाथ जोड़ के विनती है, जितनी देर सत्संग हो, वाणी हो, उतनी देर आप शांति से सुनते रहें। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज कहते हैं, सत्संग की आधी घड़ी तप के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। अब सत्संग की तो आधी घड़ी है, हजारों बरस तप के, फिर भी बराबर नहीं है सत्संग के। तो संत महात्माओं ने सभी ने सत्संग के लिए इशारा दिया है, सबने उस परमात्मा से मिलने का इशारा दिया है। फिर भी अगर हम नहीं समझ सकते तो संतों की तो गलती नहीं है इसके अंदर। भाई ने कई शब्द गाए हैं, औरों ने भी गाए हैं शब्द। शब्द तो सारा परमात्मा की तरफ इशारा देते हैं। मेरे जागे पूरब ले भागरे गुरुआन मिले फागण में। अब वो फागण कौन सा है, उस फागण को तो हम समझे नहीं है। ये जीवात्मा सुरती हमारी, जिसको सुरत बोलते हैं, ये इतनी मस्त हो जाती है जब अपने अंतर के अंदर जब बढ़ती है। ये रहती तो अंतर के अंदर ही है ये, लेकिन पराय देश के अंदर रहती है, वहां सुख नहीं है। जहां पे ये रहती है वहां सुख नहीं है, सुख तो आगे है। क्योंकि वहां जहां रहती है वहां तो चारों तरफ आग लगी हुई है। संत महात्माओं ने कह दिया, आग लगी आकाश में झड़झड़ पड़े अंगार, संत ना होते जगत में जड़ मरता संसार। आकाश के अंदर उस जगह पे आग लगी हुई है जहां पे ये जीवात्मा रहती है, और इसे जाना दूसरी जगह है, वहां से ये बिछट गई आ करके और उस आग वाली जगह के ऊपर आ गई, तो वहां शांति कहाँ मिलेगी इसको। शांति अगर हमने चाहिए, अगर हमने फाक खेलना है, अपने मालिक से मिलना है, तो हमने आंखों के पीछे जाना पड़ेगा। आंखों के पीछे जाना पड़ेगा, फिर हमारे को शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। सतगुरु पाग रंग है जिस रंग में, मैं भी चुनर रंगवाऊं उस रंग में। जिस रंग में सतगुरु अपनी पाग को रंगते हैं, मैं भी चुनर, यानी मैं भी अपनी आत्मा को उसी रंग के अंदर रंगवा लूं। लेकिन आपने सच्चाई का वर्णन करना शुरू कर दिया तो भाग जाएंगे। क्यों भाग जाएंगे? हम तो दाग को छुटाना ही नहीं चाहते। फिर क्या कह दिया संतों ने, महात्माओं ने क्या कह दिया, दोनों हो जाए एक ही रंग में, कोई धब्बा रहे ना दागरी, गुरुआन मिले फागण में। दोनों एक ही रंग में हो जा, ना कोई धब्बा रहेगा और ना कोई दाग रहेगा। वो कैसे? जब हम सतगुरु के घाट पर जाएंगे। लेकिन हम तो सतगुरु के घाट पर जाकर के भी नहीं समझे। फिर बताओ हमारी चुनरी कैसे रंगी जाएगी, कैसे हमारे दाग छूटेंगे? हम तो दाग को छुटाना नहीं चाहते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गंगादास का शब्द कह रहा है, ये संतों की साख कह रही है। अब वो चुंदड़ी, मालिक की चुंदड़ी तो इतनी सफेद है, वो जो पाग है उनकी इतनी सफेद है, और जब हम उसके अंदर सतगुरु का रूप के अंदर हम बस जाएंगे, सतगुरु को अपना बना लेंगे। भाई ने एक शब्द कहा था पहले, संत आए मारे, इस तरीके से कहा था,
इस तरीके से अगर आप अपने अंतर में बसाओगे उनको, तो आपके सारे धब्बे छूट जाएंगे, दाग कोई नहीं रहेगा आपके ऊपर, और आप उस परमात्मा से मिल जाओगे, उस सतगुरु से मिल जाओगे। आप कोई धब्बा रहे ना दागरी, दोनों हो जा बेदागण में। अब कह तो दिया हमने, कहना तो बहुत आसान है, लेकिन संतों ने तो कहां रचना करी इसकी बैठ करके। हम तो समझ नहीं पाए। किसी को धब्बा छुड़ाने की कहना है, अग भाई तू फलानी जगह मत जाना, और अदबद के वहां जाएगा वो। क्योंकि यहां तो आपने पता है, अग भेड़ चाल है, भेड़ का रेवाड़े के अंदर आग लग रही थी, तो बेचारा भेड़ वाला था, वो एक ने लिकाड़ के लियावा और बाहर छोड़ कर जावा, इतना वो उल्टी पहुंच जावा है। वो रिवाड़े के अंदर राज्य है, हम उस अग्नि के अंदर जलते रहते हैं, उसके अंदर राज्य हैं, लेकिन शीतलता के अंदर नहीं हम समा सकते। उस शीतलता के अंदर हमने समाना है। सत्संग तो होली के ऊपर करना था, दूसरा मैं क्या करूं, वो मालिक की मौज ऐसी थी। अब शब्द दूसरा किस्म का था, बात दूसरी चल गई। लोमस ऋषि से होड़ का वो वस्त्र लेकर के आई थी। कौन सा वस्त्र लेकर के आई थी? सील वस्त्र। वो सील वस्त्र कौन सा था? वो नाम था, उसको लेकर के आई थी। हम तो नाम ओढ़ करके और फिर बुरे कर्म करते हैं, तो क्या हमारा सील वस्त्र काम करेगा? वो नहीं करेगा। इसी करके होड़ का वो जल गई और प्रहलाद जीवित रहेगा। प्रहलाद नहीं जड़ा उसके अंदर, क्योंकि वो सील वस्त्र को अगर सही जगह के ऊपर हम लगाएं, तो वो सील वस्त्र हमारा काम करेगा। और सील वस्त्र ओढ़ लिया और हम फिर उसी चीजों में फंसे रहे जैसे पहले थे। संतों ने तो मेहर करके हमारे को सील वस्त्र दे दिया। वो उस सील वस्त्र को ओढ़ करके फिर भी हम अपने साधने घर नहीं जा सकते। संतों की कमी नहीं है, महात्माओं की कमी नहीं है, क्योंकि हम तो मोह के अंदर फंस जाते हैं। कोई तो बच्चों के मोह में फंस जाता है, और मैं तो उनकी भी कहता हूं जो संत का बाणा लेकर के और संत की अगर वृत्ति को नहीं समझ पाए, संत की वृत्ति पर नहीं चले, संत के लक्षण पर नहीं चले, तो अपने आप को क्या सामर्थ कमाने के अधिकारी हैं वो। गोसाई ने कह दिया, सामर्थ को ना दोष गोसाई, दोष उसको लगता है जो सील वस्त्र को त्यागता है और अपने मन की चलाने शुरू कर देता, दोष लग जाता है फिर जीव को। हमने नाम मिला है, उस नाम की कमाई हमने करनी है, उसको ओढ़ना है नाम को, उसके अंदर ऐसे समा जाओ जैसे कछुआ अपनी खोड़ के अंदर समा जाता है। उसके अंदर इस तरीके से आप समा जाओ जैसे आपने पता है सुमरन के अंदर गए भुलाई, सुमरन के अंदर गए भुलाई। भूल जाओ अपने आप पे को हमारा कुछ था। कबीर साहब ने क्या कह दिया? कबीर साहब ने कह दिया, लोई ना हमारा कोई नाम किसी का, ना किसी का और ना हमारा कोई। जब देखो फिर आप आनंद उसका, वो आनंद तो आपके पास में है। वो सील वस्त्र हमने ओढ़ना है। उस सील वस्त्र को ओढ़ लिया तो कितनी भी आग लगी रही हो संसार के अंदर, आपके वो आग असर नहीं करेगी। नहीं होलिका की तरह हमने जल करके मरना पड़ेगा।
क्यों सील वस्त्र तो हमने पहरा नहीं, फिर जलना पड़ेगा। उस सील वस्त्र को हमने पहनना है। फिर क्या कहिए सतगुरु दूसरी कली के अंदर कहिए उन्होंने, सतगुरु ने पाग तो रंग दी, सतगुरु पाग रंगा जिस रंग में, मैं भी चुनर रंगवाऊं उनके संग में, और दोनों हो जाए एक ही रंग में। कोई धब्बा रहे ना दागरी, गुरुआन मिले फागण में। अब कोई धब्बा नहीं रहेगा, कोई दाग भी नहीं रहेगा। वो मालिक फागण के अंदर आकर के मिल गया फाग। फाग वहां पे हमने बाहर का रंग खेलने की जरूरत नहीं है। बाहर का क्या रंग खेलेंगे हम, अंतर का रंग खेल करके देखो। वहां तो फुहारे चले हुए हैं, छोटी छोटी बन रही क्यारी, तरह तरह की लगी फुलवारी। अब तरह तरह की वहां छोटी छोटी क्यारी बनी हुई है और तरह तरह की फुलवारी लगी हुई है उनके अंदर। फिर फुहारे चलते रंग बिरंगे वहां पे। ये फुहारे तो फीके पड़ जाएंगे, ये तो इनकी लाइट चली गई तो बंद हो जाएंगे। वो तो जब तक बंद नहीं होगा, जब तक जीव इसके अंदर से नहीं निकल कर जाएगा, वो बंद नहीं होता कभी। वो फुहारे तो चलते रहते हैं, वो लाइटें तो चसती रहती हैं हमारी। दूसरी कली में क्या कही भाई, लाल ज्ञान की रोड़ी और सतगुरु बांटे भर भर जोड़ी। ले लो ये हमारे संग की टोड़ी, सोवन के लगा दो आगरी, कुछ नफा मिले जागरण में। कितना आग लगावे सोवन के, 12 अंगड़ की नाल होवे, 16 अंगड़ की बरकस होवे, 4 अंगड़ और फालतू बने उसने, फिर सांस कहां आवेगा हमारे को, सांस नहीं आ सकता। क्योंकि 12 की बजाय हमने तो 16 भर लिया। सांस नहीं आवेगा, फिर हम सोएंगे कि जागेंगे। शाम पड़ती है सोएंगा और सुबह जगाने से जागेंगे। परमात्मा से नहीं मिल पाएंगे, कंट्रोल करना पड़ेगा हमने। कंट्रोल नहीं करा, भजन नहीं करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके कंट्रोल कर ले। एकदम मैं नहीं कहता आप एकदम कंट्रोल करो, आपने नाम मिल गया। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाए वैसे वैसे अपना कंट्रोल करते हुए चले जाओ। अपने मालिक से आपने मिलना है तो, लेकिन सील वस्त्र का धारण आपने रखना पड़ेगा, उसका दाग नहीं लगना चाहिए। गुरु बढ़ाए सब बढ़े, बलकर बढ़ा ना कोई, बलकर रावण हिरना कुछ बढ़े, जड़ा मोड़ते दिए खोए। गुरु जो बढ़ाता जिसको वो बढ़ जाता है, और गुरु जिसको नीचे गिराता, गुरु नीचे नहीं गिराता किसी को भी, किसी को नहीं गिराता गुरु नीचे। गुरु तो जानी जान होता है, तो मालिक होता है, वो तो शब्द होता है, वो किसी को नहीं गिराता। हमारे कर्म गिराते हैं हमारे को नीचे। गुरु कर लिया देखो सतगुरु चीना नाए, भवसागर की नाव में फिर गोता खाए। अब भवसागर की नाव में फिर हमने बार बार आना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा। इस करके हमने गुरु का सहारा लेकर के उस सील वस्त्र को ओढ़ करके अपने आपे को बचाना है। अगर आपने सच्चाई कहनी शुरू कर दी, फलानी जगह मत जाना भाई, दुश्मन बन जाओगे आप उसके। 4 जगह आपकी और बुराई करता डोल लेगा वो, क्योंकि उसने सच्चाई का वर्णन करा है वो। लेकिन उसमें ज्यादा जाता जीव, मन मेरा मसकरा कहूं तो माने रोस, जिस मार्ग साहिब मिले ताई चले ना कोस। अब जिसकी तरफ वो परमात्मा मिलता, जहां पे हमारे को परमात्मा मिलता है
उस साइड हम एक डिग भी नहीं धरना चाहते। और जिस साइड परमात्मा नहीं मिलता उस साइड हम हजारों किलोमीटर चले जाते हैं। कोई ये मत सोचना कि मेरे ऊपर कह रहा है, क्योंकि सत्संग तो सबके ऊपर होता है। सत्संग तो सबके ऊपर होता है, किसी एक के ऊपर सत्संग नहीं होता। आपका भाव का सत्संग होता है। जैसा आपका भाव होगा वैसा ही आपको सत्संग मिल जाएगा, वैसा ही आपका काम बढ़ जाएगा। क्यों? मुनाफा भाव देता है। अब सोन कर लगा दो आगरी, कुछ नफा मिले जागरण में। अब जाग लो कौन सी साइड से? अब परमात्मा की साइड से तो जाग जाओ और संसार की साइड से सो जाओ। अगर परमात्मा की साइड से जाग गए आप तो फिर आपने 84 का अंदर चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, फिर तो आप जागे गए। और जो संसार की तरफ तक जाग रहे हो तो यूं समझो आप हम तो जागे नहीं है। हमने तो 84 के अंदर बार बार आना पड़ेगा और बार बार धक्के खाने पड़ेंगे। उसको कौन बचावेगा? किया नहीं याद, हमने याद ही नहीं करा उस मालिक को, तुम्हारा कैसे आ गया होगा वो? हमने तो याद करना है मालिक को, उस सतगुरु को याद करना है हमने। सामर्थ को ना दोष गुसाई, सामर्थ को दोष नहीं होता है। लेकिन एक का प्रसंग था, यहां पे एक भाई था, वो यूं बोला भाई सामर्थ बन गया मैं तो। उसके एक बेटी थी। ये बात थोड़ी कड़वी है, क्योंकि कड़वी जो होती है ना वो कुनैन की गोली की तरह होती है। बोले मैं तो सामर्थ हूं। उसका बच्चे कहने लगे, घरवाली कहने लगी उसकी, अब बेटी सियाणी होगी, बेटी सियाणी होगी, इसकी शादी के लिए कहीं जाओ आप। यूं कहने लगा मैं तो सामर्थ हूं। यूं बोलिया कोई बात नहीं, कोई कोई माता भी ऐसी होती है अक्सर की आंख खोल देती है। वो कहने लगी कोई बात नहीं है, आप तो सामर्थ हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसने क्या काम करा? अब वो बिष्टा एक थाली के अंदर, परात के अंदर, तसले के अंदर लेकर के, बिष्टा ले करके जब रोटी मांगी ना उसने, तो बिष्टा ले करके उसके सामने धर दिया। नु बोले ये क्या है? अकिया आप तो सामर्थ हो, आपने भूख लगी हुई है, आप इसका हलवा बना लो, आप इसका खाना बना लो, आप तो सामर्थ हो। लेकर तो देखो परीक्षा किसी की, आपने पता पड़ जाएगा। यूं बोला भगवान कैसे बनाऊं मैं इसको? आप तो सामर्थ हो। ऐसा काम मत करना, काम खराब हो जाएगा। गुरुवाई के अंदर बड़ा कैड़ा काम है, बहुत कैड़ा काम है। सारी चीज दुश्मन बनती चली जाती है, क्योंकि यहां तो बसाया हुआ सारा काल माया का देश है। तो दुश्मन बनेगा ही बनेगा। एक साथी रहता है, गुरु होता है, एक प्रेमी भाई सत्संगी होते हैं, वो साथी होते हैं। जो सत्संगी नहीं है वो भी साथी नहीं होता। क्यों नहीं होता? आप किधर खींचोगे वो किधर खींच के ले जाएगा आपको। साथी कहां हो? या किसी ने आके यूं कहिए अब भजन पे बैठ जाओ आप, किसी ने कहिए अब परमात्मा की भक्ति करो आकर के आप। जो साथी होगा ना वही कहेगा अगर भाई उम्र निकली जा रही है,
अब तो थोड़ा सा भजन कर ले, चेत जा, उस मालिक की तरफ झुकाव कर ले अपना, तो आपका उद्धार हो जाएगा। और नहीं तो आपका उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि हमने तो भक्ति के लाइन में चलना है, उस मालिक से मिलना है। उस मालिक से हम कैसे मिले, हमने ये उपाय करना है। लेकिन हम तो उपाय करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी तो आदत ही नहीं छूट रही। आदत हमने इतनी बिगाड़ रखी है जन्मों से, कितने जन्म हो गए हमने दुख पाते हुए। अब ये मनुष्य चोला मिला है, ये हाथ में आया हुआ है, अगर इसको भी चूक गए आप तो दोबारा से मनुष्य चोला नहीं मिलेगा और भक्ति आपकी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मनुष्य चोला के बगैर भक्ति भी नहीं कर सकता जीव। और तो चलता क्या है, संतों के भी बन जाते हैं, संत भी बन जाते हैं, फिर भी गृहस्थ के अंदर फंसे बैठे रहते हैं। दूसरों के अंदर ये देखते हैं दोष, अब उनके अंदर फलाना दोष है, उनके अंदर ढेकड़ा दोष है। अपना भी देखो, अब हमारे अंदर कितना दोष है, जो हमने बाणा पैर रखा है, जो सील वस्त्र हमने ओढ़ रखा है, उसमें हमारा कोई दाग है कि नहीं है। अपनी तरफ भी देख करके देखो, अगर हमारे को दुनिया क्या कहेगी, हम कौन सी ग्रेम्या के अंदर बैठे हुए हैं, कौन सा हमारा साजबाज है, कौन सा हमारा बाणा है, हमारे को दुनिया क्या कहेगी। लेकिन अपना नहीं बदलना, दूसरों का बदलाव चाहते हैं। दूसरों का बदलाव नहीं हो सकता, अपना बदल दो, संसार बदल जाएगा। अपना अगर आपने बदल दिया तो संसार बदल जाएगा। वो गादड़ वाली मिसाल फिर याद आ गई, क्या करूं मैं, ये मालिक की मौज है। एक गादड़ जा रहा था, निकला गांव के पास से, तो गांव वाले ने देखा, अरे गादड़ आ गया भाई गांव का, मारो इसने। वो गादड़ जो था न बोला, भाई मुने मत ना मारियो, मुना मार दोगे तो परले हो जाएगी। न बोला रोज छोड़ दो इसने, परले हो जाएगी। एक कोई समझदार था, वो कहने लगा, अरे इसका मारना तो परलो किस तरह हो जाएगी। बुलाया, अग भाई रुक सुन, अब तेरा मारने से परलो कैसे होगी। न बोले मैं मारेगा तो मेरे लेखा तो परलो है। तो जब अपना आपा बदल जाएगा तो हमने तो संसार सारा बदला हुआ दिखाई देगा। लेकिन हम अपने आपे को नहीं बदलते, दूसरे को देखते हैं, इसके अंदर क्या कमी है। महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी अड़ीखम संत थे, उन्होंने कितनी वाणी रची, कितने सत्संग दिए, किस किस का काम किया उन्होंने। और ये मैं बताता हूं आपको, जहां आपको सत्संग के अंदर फायदा नहीं होता वहां नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए, वहां क्या लाओगे आप, फायदा नहीं होगा तो। आप अपने विचार बना करके जाओ, अच्छे विचार पवित्र लेकर के जाओ आप, और आपको फायदा होगा उसके अंदर। आप अपना मांगा करो, सत्संग के अंदर जाते हो तो अपना आप पता पड़ जाएगा कहां सामर्थ्य कहां नहीं है। हमने बताने की जरूरत नहीं है, मांग करके देखो तो सही। आप कबीर साहब ने कह दिया, देने वाला देता है दिन रैन, लोग मुझ पर भरम धरे, इस विधि से नैन।
अब लोग मेरे पे भरम धरते हैं, इस विद नीचे नैन, और देने वाला दे रहा है और देता है दिन रहन, वो तो दिन रहन देता है। आप देखो मांग करके आपके सारे काम होंगे, लेकिन हमारी मांग घटिया होती है। घटिया जब हमारी मांग होती है तो काम बिगड़ जाता है। अच्छी अगर हमारी मांग होगी तो हमारा काम बन जाएगा और हमारे को परमात्मा भी मिल जाएगा। उस परमात्मा से मिलने के लिए हमने संतों का सहारा लेना पड़ेगा। एक शब्द गा रही थी ये, अक्षामृत के बिना सूरत भी नहीं जा सकती, अंतर के अंदर नहीं बढ़ सकती। ज्यादा पहुंचेगी तो आपकी ब्रह्मचार्य का पालन होगा तो त्रिकुटी तक पहुंच जाएगी, इससे आगे नहीं जा सकती। बिना शब्द सूरत आंध्री कहो कहां को जाए, द्वार ना पावे शब्द का फिर भटका खाए। अब शब्द का द्वार नहीं पाएगा हमारे को, वो सूरत आंध्री है, और सामर्थ गुरु के बिना उसको कोई ले जा नहीं सकता ऊपर, क्योंकि दोष को तो वही खत्म करेगा ना, सामर्थ जो होगा वही खत्म करेगा। अब कहने के लिए तो सारे सामर्थ बन जाते हैं, पहचान करके देखो सामर्थ्यों की, पता पड़ जाएगा। ये मालिक की मौज से सत्संग होता है, यहाँ पे दया से होता है, आप लोगों की दया से होता है। साधु तो संगत से उभरता है और संगत साधु से उभरती है। अगर साधु के अंदर कोई एक कोडी का भी वो नहीं है तो क्या का साधु होया? अपना चरित्र नहीं बदला तो क्या का साधु होया? और संगत ने अपना चरित्र नहीं बदला तो साधु के पास में जा क्या करेगी? हमने दोनों ने मिलकर के अपने चरित्र को बदलना है। सबसे पहले तो हमने अपना वो शील वस्त्र को संभालना है जो हमने मिला हुआ है। होड़का को तो लोमस ऋषि से मिला था और हमारे को अपने सतगुरु से मिला है। वो शील वस्त्र को आप संभाल कर रखो तो आपकी तो सदा होली है, आपको कोई जला ही नहीं सकता। और जो वो संभाल के नहीं रखा आपने तो फिर से कितना ओढ़ कर रखो, फिर तो जल के मरना ही मरना हमने। तो इस करके उस शील वस्त्र को आप संभाल कर रखो, आपका उद्धार हो जाएगा। और शील वस्त्र को आपने नहीं संभाला तो फिर आप जलोगे, आग लगी हुई है चौगड़दान है। मैं नहीं कहता, संत महात्मा कहते हैं दुनिया खावर सोवे, दास कबीरा जागर रोवे। क्यों रोता है वो? क्या जरूरत है? संत महात्मा ने क्यों चिल्लाते हैं? क्या जरूरत है उनको? उनका तो भजन बन रहा है लेकिन उनकी ड्यूटी लगी है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वो तो सेवादार हैं। फिर भी हम उनसे सेवा नहीं ले सकते तो फिर क्या करेंगे हम? हमारा कसूर है। महाराज जी ने कभी यूं नहीं कही एक मैं संत हूं, वो कहते थे मैं तो सेवादार हूं, सेवादार हूं, मैं तो सेवा करने के लिए आया हूं, कल मौका नहीं मिलेगा। भाई कई आए और चले जाते हैं, कोई बात नहीं है, उनकी मर्जी है, मेरा कुछ नहीं लगता। ना मैं कहता किसी से ठीक है भाई तुमने अच्छा लगा तो सुन लो, ना लगा अच्छा तो कोई बात नहीं है, ये तो मालिक की मौज है। मैं ये नहीं कहता आप मेरे पास में यहाँ पैसा चढ़ाओ, मैं ये नहीं कहता कि आप यहां सेवा करो, जो करोगे आपको वही मिलेगा। नहीं करोगे किया ना आत्या दान नोड़ी बंधी रही कड़के, सब दिन धंधे में खोया सोया रात ने पड़ के। अखात्या दान नहीं करा
पैसा गोज में गला रहा, फिर क्या करोगे आप? आपकी एक पर कट जाती है बिना दान के, और बिना भजन के। भजन नहीं करोगे, दान करे जाओ, आपको कोई नहीं तार सकता, क्योंकि आपने 84 में जाना पड़ेगा। और भजन भी करो और दान भी करो, दोनों पर आपकी कामयाब हैं। कौन रोकेगा उडारी भरने से आपको? आपको तो अपना आप महात्मा जी थे, मुंशी राम जी। मेरी बात हुई, मैं बोला महात्मा जी क्या इंसान उड़ जाता है? तो बोला भाई हाँ उड़ता है, और जो अभ्यासी होगा वो बता देगा इस बात को। वो उड़ारी भरता है इंसान, जैसे पक्षी उड़ता है, और मैं गारंटी से कह सकता हूं दावे से इस बात को। नो बोला भाई मैं भी उड़ जाता था। मैं बोला जी मेरी पुष्टि होगी बात की। तो इस करके आप उस जीव को आप संभालोगे, उस नाम को संभालोगे, तो आपने बड़ी शांति मिलेगी, आपको बड़ा उसमें फायदा होगा। क्योंकि आपको मनुष्य चोला जो मिला है ये बार बार नहीं मिलेगा आपको। ये तो एक दफा मिला है उस परमात्मा से मिलने के लिए, उस मालिक से मिलाप करने के लिए। नहीं तो दोबारा ये मनुष्य चोला नहीं मिलेगा। फिर 84 के अंदर हमने जाना पड़ेगा, कदे कुछ बनना पड़ेगा, कदे कुछ बनना पड़ेगा, समय सारा निकल जाएगा। आज 84 आज एक खत्म नहीं होगी, आज खत्म नहीं होगी 84। एक एक योनि इतनी बड़ी होती है, कई कई हजार बरस निकल जाते हैं उस योनि के अंदर। आपने देखा होगा दरखत की कितनी बड़ी योनि होती है। मैं गया था शुक्रताल के अंदर, वहां पर देखा मैंने वो जो सुखदेव मुनि था उसके नीचे तपस्या कर दी, आज भी पेड़ खड़े है, वो आज भी खड़े है ना। वो आप गए थे ना मेरे साथ में, आज भी खड़ा है पेड़। वो कितने हजार बरस हो गए उसको देख लो आप। तो इतनी बड़ी बड़ी योनियां होती हैं। क्या वो धूप नहीं सहता? सर्दी भी सहता होगा, बरसात भी सहता होगा, सारा दुख सुख को सहता है ना वो। ये इंसान है, इंसान अपने हिसाब से चलता है तो अपनी छाया कर लेता है। गर्मी लगे तो पंखा चला लो, कूलर चला लो, एसी चला लो, सर्दी लगा तो रजाई ओढ़ लो। फिर भी आप भक्ति नहीं करो तो फिर महाराज इतना मूर्ख कौन होगा? क्योंकि अब हमारा जो है ना ये आत्मा आया हुआ है मनुष्य, इसको व्यर्थ ना जाने दो, और इसी के अंदर आपने काम करना है, और इसी के अंदर से परमात्मा से मिलने का रास्ता है। और कोई रास्ता नहीं जाता परमात्मा से मिलने के लिए, कोई भी रास्ता नहीं जाता, कहीं से नहीं जाता परमात्मा का मिलने के लिए रास्ता। ये मनुष्य चोले के अंदर से ही परमात्मा का मिलने का रास्ता जाता है। बाकी कोई ऐसा चोला नहीं है जिसके अंदर से परमात्मा से मिलने का रास्ता जाता होगा। इस करके आप इस मनुष्य चोले को हाथ से जाने ना दो, और इसमें मालिक का नाम लेकर के सुमरण करके पूर्ण गुरु का पल्ला अगर हमने पकड़ लिया तो हमारा आधा काम तो वैसे बन जाता है। क्योंकि गुरु की इतनी दाब होती है, गुरु अगर पूर्ण नहीं है तो हमारे को प्रकाश भी नहीं होगा। दो बातें होनी चाहिए हमारी, इसमें दो बातें हैं। अगर हमारे विचार ठीक नहीं है तो भी प्रकाश नहीं होगा। गुरु पूर्ण नहीं है और विचार हमारे सही हैं, विचार हमारे सही है, पवित्र विचार हैं, और प्रकाश अगर हमारे को नहीं हो रहा तो फिर गुरु का कसूर है। क्योंकि विचार हमारे सही हैं, पवित्रता हमारे अंदर है,
तो गुरु पूर्ण नहीं मिला। और पवित्रता अगर हमारे अंदर में नहीं है और गुरु पूर्ण फिर भी प्रकाश नहीं होगा। लेकिन कब होगा प्रकाश? जिस टाइम पे हमारा अंत समय आएगा। गुरु पूर्ण ढूंढ तेरे भले की कहूं, टेक पुरानी छोड़ तेरे भले कहूं, तो पेट भर भोजन मत खा तेरे भले की कहूं, तो नींद भर मत सो तेरे भले की कहूं। कितनी बता दी पराई निंदा छोड़ तेरे भले की कहूं। कितनी बात बताई है संत महात्माओं ने, लेकिन हम तो एक से भी नहीं बचते। चर्चा करने लग जाओ पूरा दिन निकल जाएगा, पूरी रात निकल जाएगी, लेकिन परमात्मा के नाम अगर कहीं होगा तो आधा घंटा से फालतू नहीं बैठ सकते हम, क्योंकि वहां हमारे को जीन बीत जाती है, क्योंकि जीव बंधन में आ जाता है। और संसार के अंदर जीव खुला डोलता है, क्यों कोई खटका नहीं होता उसके ऊपर। खटका होगा जीव के तो जब कदे तेज आती है बिजली तो अपना बंद कर लो। जब हमारा मन जाए, कबीर साहब ने कह दिया मन जाए तो जान दे, गह कह राग शरीर बिना चिल्ले चढ़ाए कमान का तो कैसा लगा तीर। अब बिना चिल्ले चढ़ाए कमान का किस तरह लगा तीर? तीर नहीं लगेगा अपना आप, कमान हमारी अलग पड़ी है, तीर अलग पड़ा है, कैसे निशाना लगाओगे हम जा करके? जब हम अपने यहां इस कमान के ऊपर तीर को रखेंगे निशाना लग जाएगा हमारा, लेकिन कमान अलग पड़ी है, हथियार कहीं डाल दिया, लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं तो लड़ाई कौन लड़ेगा? ताकत इतनी है नहीं, हथियार तो डाल दिया हमने, वो हथियार चाहिए हमने लड़ाई लड़ने के लिए। कौन सा? वो मालिक का नाम चाहिए। कालुओं से जीतो जंग जी। अब उन कालुओं से जंग जीतनी है। मैं ये भी नहीं कहता आप काल महाराज की बुराई करो, वो छोटी ताकत नहीं है, वो सत्पुरुष का अंश है। वो बराबर का धड़ेला है, उसने भक्ति करी है, 72 चौकड़ी युग भक्ति करी है उसने, 74 चौकड़ी एक बार करी है, पैर का अंगूठा के ऊपर खड़ा होकर के। हम तो 1 घंटा नहीं खड़े हो सकते, महात्मा लोग तो खड़े हो जाते हैं कुछ कई कई दिन। किसी ने मैं देखा था अभी ये जो भर रहा था कुंभ का मेला, उसमें कई बार वो खबर सुनने के लिए लगाते थे टेलीविजन, उसमें देखता था महात्मा कई ऐसे थे वो कंकाल को भी चला देते थे अपने सिद्धियों के जरिए से। लेकिन रिद्धि सिद्धि का खेल अलग है, परमात्मा से मिलने का रास्ता अलग है, क्योंकि वो अलग रास्ता है, ये परमात्मा से मिलने का रास्ता अलग है। उसमें तो ये है कि अपना मन की आप कर सकते हो, आपने चमत्कार दिखाते रहो, लेकिन आपने अपनी आत्मा के बारे में नहीं सोचा तो फिर आपने 84 में जाना पड़ेगा। इस करके हमने संतों के शरण में जाना पड़ता, संतों से नाम लेकर के इसी जन्म के अंदर अपना उद्धार करना है। अगले जन्म की भी बाट मत देखो, क्या पता है किसका कितना सांस है हमारे बाकी, कुछ नहीं पता। उस श्वास को खाली मत जान दो उस मालिक के नाम के बिना। वो श्वास अगर खाली चलेगा मालिक के नाम के बिना, पर क्या फायदा हमारा? कोई फायदा नहीं। उस मालिक का नाम का सुमरण करते रहो और आपका उद्धार हो जाएगा। जो सतगुरु ने आपको नाम दे रखा है उसकी कमाई करो, आप गरीब भी नहीं रहोगे। मेरे से लिखवा ले जाना। कोई तो यूं कहता 3 चीज मैं बताता हूं, मैं तो एक ही बताता हूं, गुरु के ऊपर विश्वास। लिख लो आप, गुरु के ऊपर विश्वास कर लो, आपके सारे काम होते चले जाएंगे। गुरु पे विश्वास नहीं है, चाहे आप सारा दिन बैठे रहो चादर ओढ़ करके,
एक भी काम नहीं होगा आपका। काम अगर आपने करवाने हैं अपने, तो गुरु के ऊपर विश्वास रखो, आपके काम होते चले जाएंगे। और गुरु पे हमने विश्वास कर लिया और हमारे काम फिर भी नहीं होते, तो फिर तो आप अपना आप अंदाजा लगा लेना, मेरी बताने की जरूरत ही नहीं है, मैं क्या बताऊं। आप अपना आप अंदाजा लगा लेना, यो कहने की जरूरत ही नहीं होती। तो इस करके आप लोग वो आग से बच जाओ। संसार के अंदर आग लगी हुई है, जिसने नाम मिला है। कोई अगर हमारे को भड़काता है करके, अब फलानी जगह मत ना जा, ढेकड़ी जगह मत ना जा, आप सब जगह जाओ। मैं ये नहीं कहता आप मत ना जाओ, लेकिन वहां जाओ जहां अपना है, जहां हमारा उद्धार है। अपना कौन? जो हमारी आत्मा की जो चेतावनी करता है, जो हमारी आत्मा को चेताता है, वो अपना होता है। और जो हमारे को गंध में ले जाना चाहता है, हमारे को संसार में भटकाना चाहता है, वो अपना कहां होया? वो तो अपना ही नहीं हुआ, तो हमारा किस तरह हो जाएगा? वो खुद संसार में भटक रहा है, तो हमारे को संसार में ले जाएगा वो, और कहां ले जाएगा वो? उसको शांति से रखो, आप परमात्मा का नाम लो, मालिक का भजन करो, और मालिक का जो भजन करेगा वो बाजी को जीत जाएगा। सतगुरु का जो भजन करेगा वो बाजी को जीत जाएगा। नहीं तो जीत नहीं सकते बाजी को आप, क्योंकि यहाँ तो आग लगी पड़ी है, सोगर्दन है। आग लगी आकाश में, जड़जड़ पड़े अंगार। संत ना होते जगत में, जड़ मरता संसार। संत महात्मा इसीलिए आते हैं और आपको वो बातें बताते हैं, आपका उद्धार हो जाएगा उससे। मैं तो जिस रास्ते पर चला हूं और जिस रास्ते से मेरा उद्धार हो, वो रास्ता आपको बताता हूं मैं। ये तो मेरे गांव के आप बैठे हो, सारे जानने वाले हो, मेरे सारे सबको पता है। अब कैसा था ये, क्या था और क्या है, ये आप अपना आप अंदाजा लगा लो, मेरी बताने की क्या जरूरत है। तो आप लोग रास्ते से चलोगे, उस रास्ते मैं चला हूं, उस रास्ते से आप चलोगे तो आपका भी उद्धार हो जाएगा। मैंने तो जिस दिन से नाम लिया है मालिक का, सतगुरु का, जिस दिन से नाम लिया है, मैं कभी भटका नहीं हूं, भटका नहीं हूं। क्योंकि मेरे सारे जाने परिवार वाले सारे बैठे मेरे पास में, सब जानते हैं। क्यों भटकता है ना जीव, बर्बाद हो जाता है वो। कबीर साहब ने कह दिया, एक साधे सब सदियां, सब साधे सब जाए। एक को साधने सारी चीज सत्य चली जाती है। क्यों हम किसकी उसमें डोल रहे हैं? क्यों डोल रहे हैं हम उन चीजों के लिए जिसकी हमने चाहना नहीं है? इंसान ने क्या चाहिए? दो रोटी चाहिए शांति से। कोई 10,000 रुपया रोज कमाओ, 50,000 रुपया रोज का कमाओ, 10 लाख रुपया रोज कमाओ, क्या वो सोना खाता है या हीरा जवाहरात खाता है? वो इतना है, होटल में बैठ कर खा लेगा, तुम अपना चूल्हा पो खा लोगा। इतना तो फर्क है। खावागा तो वो भी आने, कोई मछली मीट खा लेगा, बस इतना है तो फर्क पड़ेगा। लेकिन कबीर साहब ने उसके लिए बोल दिया है, तिल भर गोश्त खाए के लाख गौ कर दान, फिर भी नरक नादान। अब फिर भी नरक के अंदर है, अच्छा लाख गौ दान कर ले वो, फिर भी नरक के अंदर जाना है उसने। और परमात्मा ने जब आपको पुण्य करा था कोई, तो आपका घर भर दिया, उसको बेकार जगह पर ना लगाओ उस पैसे को। अब का आपको मिल गया, पिछला कोई पुण्य करा और था, अब का आपको मिल गया, उसको सही उस पर लगाओगे आप, तो आपका उद्धार हो जाएगा। अगर उस नैबों के अंदर लगाओगे, शराब कबाबों में लगाओगे, मदरा मीट में लगाओगे, आसिम लगाओगे, तो अगला जन्म फिर आपका बेकार हो जाएगा। फिर आपने कटोरा लेना पड़ेगा आत्मा मांगने के लिए, क्योंकि पिछला तो करके आए थे, अब मिल गया, अब कुछ करा नहीं, तो फिर आके कटोरा लेकर आना पड़ेगा।
ये अब क्या जो हमने करना है उसको जो आत्मा आ रहा है उसको अच्छा कर्म करो तो आपका उद्धार हो जाएगा, नहीं तो आपका उद्धार कैसे होगा फिर। इस करके संत महात्मा तो हमारे को यही शिक्षा देते हैं, अगर भाई मालिक आपको शांति से रखे और भाई आपका संचालन सही चले। संत महात्माओं का तो यही होता, संत इसी करके आते हैं जगत के अंदर, वो किसी से कुछ लेने के लिए ये नहीं आते, वो तो आपको कुछ देने के लिए आते हैं। एक भाई कहने लगा कोई बात थी ऐसी है, अभी आ जाती याद, मैं क्या करूं। न बोला मैं सत्संग में जाता हूं। मैं बोला भाई फिर क्या लेने के लिए जाता है। न बोला मैं लेने के लिए नहीं जाता कुछ भी। मैं बोला फिर भाई देने के लिए जाता हो कुछ। न कहा मैं देने के लिए नहीं जाता। जब तू सत्संग में कुछ लेने के लिए नहीं जा रहा और कुछ देने के लिए नहीं जा रहा तो भाई फिर क्यों खाम खा दिन रात में काली कर है तुम बाबा जाकर। जब तू कुछ लेने के नहीं जा रहा सत्संग के अंदर और किसी को कुछ देने के लिए नहीं जा रहा, फिर सत्संग में करेगा क्या भाई। या तो संत महात्माओं की बात ले करके आ, या अपने पास कुछ ज्ञान है तो उसको दे करके आ, तो फायदा हो जाएगा। अब नू रात काली करने से कोई फायदा नहीं है, तुम बाबा जाने से कोई फायदा नहीं है, गड़वा एक रबड़ पीटने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमने उसके ऊपर अमल नहीं करा तो कोई फायदा नहीं। अगर अमल कर लिया हमने तो हमारे को फायदा हो जाएगा। सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन के विचार। आप सबको राधा स्वामी। एक सबक सुनाता हूँ आपको। नमो नमो सत गुरु नमो नमन करूं जे हर चरण कमल में राखियो मेरे सतगुरु सरजन हाथ जोड़े करूं विनती धरूं चरण में से तारा चंद सत गुरु मिले पुराण विश्व विष गुरु जी मारे दया के दाता हो बेदिया काम के तुम बिन मेरा कौन है ये तीनों के नाथ नाव पड़ी मजेदार में पकड़ उबारो लेने को
नाम है देने को अन्नदान, तेरने को आधीनता, डूबण को अभिमान। हाथ में आया रतन लेकिन कदर जाने नहीं, हाथ में आया रतन लेकिन कदर जाने नहीं। इस तरह कैसे तेरी उस पर हो जाने नहीं, हाथ में आया रतन लेकिन कदर जाने नहीं। जान कर अनजान बनता मैं सदा जिंदा रहूं, जान कर अनजान बनता मैं सदा जिंदा रहूं। घूमते हरदम कसायण मौत सिर जाने नहीं, घूमते हरदम कसायण मौत सिर जाने नहीं। हाथ में आया रतन लेकिन कदर जाने नहीं, इस तरह नैया मेरी उस पर हो जाने नहीं। जम रही काई तेरे अंतस्करण पर बेसुमार, जम रही काई तेरे अंतस्करण पर बेसुमार। भक्ति के मांझान से मूरख साप कर जाने नहीं, भक्ति के मांझान से मूरख साप कर जाने नहीं। हाथ में आया रतन लेकिन कदर जाने नहीं, इस तरह कैसे तेरी उस पार हो जाने नहीं। क्या हुआ बेतों को पढ़ कर भेद कुछ जाना नहीं, क्या हुआ बेतों को पढ़ कर भेद कुछ जाना नहीं। आत्मा जाने बगैर ज्ञानी तो कहलाता नहीं, आत्मा जाने बिना ज्ञानी तो कहलाता नहीं। हाथ में आया रतन लेकिन कदर जाने नहीं, इस तरह नैया तेरी उस पार हो जाने नहीं, इस तरह कैसे तेरी उस पार हो जाने नहीं।
तर तू सतानों के सदा ए सुर तू सुनता रागने सतनाम की बाचे में पर जाने नहीं रागने निज नाम की बाचे में बर जाने नहीं हाथ में आया रतन लेकिन कदर जाने नहीं इस तरह कैसे तेरी उस पर हो जाने नहीं हाथ में आया रतन लेकिन कदर जाने नहीं राधा स्वामी। ये सत्संग के मुताबिक शब्द है भाई। ये मालिक की मौज थे और आपने शब्द भी ये मिल गया। हमारा हाथ में ये रतन आया हुआ है, अगर इसकी हम कदर जान लेंगे तो ये रतन है, हीरा है, ये हीरे जवाहरात है, लेकिन हम तो इसको खोते हैं, इस रतन को समझ ही नहीं रहे। हम तो ये सोचते हैं कि हम तो ऐसे रहेंगे सदा और ऐसे ही हमारा जीवन चलता रहेगा। नहीं पता, कुछ पता नहीं ये मन कहाँ चला जाए, ये जीव को कहाँ ले जाए। मैंने देखा है अब जितना समय अगर हमारे को सुख से शांति से निकल जाता है उतना हमारे लिए बहुत बढ़िया होता है। और दुख के अंदर भी आप भूलना मत ना करा करो, दुख के अंदर और ज्यादा सुमरण करा करो आप, जिससे हमारा उद्धार हो जाएगा। दुख को हम भूल जाएंगे और परमात्मा हमारे सामने आ खड़ा हो जाएगा। और महाराज जी तो यहाँ तक कहते हैं, और मैंने संतों की औरों को भी साख सुनी है, जो हमने देखा नहीं वो हमारी मदद नहीं कर सकता, जो हमने देखा है वो हमारी मदद जल्दी करेगा। तो हमने तो अपने सतगुरु को देखा है, सतगुरु के सामने अगर कोई आफत आती है तो आप विनती करोगे तो आपकी आफत दूर हो जाएगी। मेरे को आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरी तो आफत दूर हुई है। मेरे ऊपर तो ऐसी ऐसी आफत आकर पड़ी है, अब वो मालिक ने मेरा परीक्षा पहले ले ली थी। बहन जी कहती हैं बौन से आश्रम से, माया नाम है उनका, वो कहती हैं भाई राम भज, राम भज, राम भजना चाहिए। हमने उस मालिक को भजना चाहिए, उस परमात्मा को भजना चाहिए। राम भजंती कन्या बाली, कबीर साहब ने भी कह दिया, राम भजंती कन्या बाली, साकत भलो न पूत, छेणी के गल गलत ना जा मैं दूध न मूत। राम भजंती कुष्टी भला, चू चू पड़ता चाम, कंचन दे किस काम की जिस मुख नहीं है राम। अगे कंचन दे हमारी है, किस काम की है, क्या काम करोगे इससे। मालिक का अगर नाम का सुमरण नहीं है इसके अंदर तो क्या काम करोगे आप। ये किस काम की है, कंचन दे किस काम की जिस मुख नहीं है राम। उसको सुमरण करो, सुमरण के अंदर गए बुलाई, सुमरण के अंदर गए बुलाई, सुमरण के अंदर अपने आप पे खो जाओगे। आपका समय भी नू लगेगा जन तो समय बीत गया, गया गया। तो जितना समय उस मालिक के नाम में चले जाता उतना ही हमारा बढ़िया है। और भैया आप लोग जितने आए हुए सबका आगे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सारे जने चाय पी के जाइयो, और चाय बन रही है।